शांति। आज 21/6/2024, 21 जून 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, देवता बनने के पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। अब देवता तो सतयुगी दुनिया में बनेंगे, तो देवता बनने से पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। शिव बाबा का ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा बाबा के मुख से ब्रह्मा बाबा के ज्ञान को धारण किए हुए ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको धारण करके देवता बनते हैं। प्रश्न है, दूसरे सभी सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला है? उत्तर, दूसरे सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। आप किस लिए, कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता। आप सत्संग कर रहे हो लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। और धन दौलत आदि सब कुछ गवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। ये सत्संग के साथ साथ स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते हो, कराते हो, उतनी ही कमाई है। इस सत्संग में आना माना फ़ायदा ही फ़ायदा। इस सत्संग में जब हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें तो पहला एम ऑब्जेक्ट बाबा से हमें सुख शांति का वर्षा मिलता है। सुख शांति हमें मिल ही सतयुग में सकती है, कलयुग में नहीं। कलयुग में बाबा हमें शक्ति देते हैं। इस कलयुगी दुनिया में जो भी दुख दर्द है, जो भी हमारे हिसाब किताब हैं, उनको सहन करने की, और शांति देते हैं बाबा अपने प्यार से। हम आत्माओं को शांति से भर देते हैं, और जो सच्ची सच्ची सुख शांति हमें मिलेगी उसका वर्षा बाबा हमें सत्युग की दुनिया में देते हैं। तो इस पढ़ाई से कमाई ही कमाई। 21 जन्म सुख शांति का वायदा बाबा बच्चों से करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन। मैं कौन? मैं आत्मा, मैं पूज्य स्वरूप, मैं देवता स्वरूप, मैं पूज्य स्वरूप, मैं ब्राह्मण स्वरूप, मैं फरिश्ता स्वरूप। तो हमें अपने स्वदर्शन चक्र को फिराते रहना है। मैं ही देवता हूँ, मैं ही पूज्य स्वरूप हूँ, मेरा ब्राह्मण स्वरूप है, और मैं फरिश्ता बन के इस विश्व की सेवा कर रही हूँ। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है, डबल अहिंसक बनना है। दूसरा, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। दिल में सदा यही खुशी रहे कि हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। वरदान है, मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्याधिकारी बनने का विशेष साधन मन बुद्धि है। मन ही मन मना भव है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, अगर मन अपने अधिकार में है, तो अगर ये अधिकार में है अर्थात ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक काम करते हैं, तो जो संकल्प जब करना चाहो वैसा संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि को लगाना चाहो वहाँ बुद्धि लगा सकते हो। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं। विधि पूर्वक कार्य करें तब कहेंगे निरंतर योगी। बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं। आप आत्मा राजा हो और आप राजा को बुद्धि भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य कहें तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है, मास्टर विघ्न शिक्षक बनो, समय के शिक्षक नहीं बनो। आप मास्टर विश्व शिक्षक बनो। मास्टर विश्व के शिक्षक बनो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। ऐसा नहीं हो जब समय आए तब हम शिक्षक बने। विघ्न को दूर करने वाले आप मास्टर विश्व शिक्षक बनो। आज के मूल्य से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अपने विघ्नों को दूर करने वाली मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे होमवर्क में। मैं आत्मा हूँ, प्रकृति के मध्य विराजमान मैं आत्मा हूँ। फिर अपने देवता स्वरूप को देखेंगे, फिर पूज्य स्वरूप को देखेंगे,
उसके बाद ब्राह्मण स्वरूप में बाबा हमें ये गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और अंत में फरिश्ता बन के हम इस विश्व को प्रकाश दे रहे हैं। ये 100 दर्शन चक्र फिर आते रहेंगे। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमात्म पालना में पलने वाली मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, औरों को भी परमात्म शक्तियों से भरपूर करने वाली कल्याणकारी आत्मा। मैं ईश्वरीय शिक्षा द्वारा कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने वाली मास्टर शिक्षक हूँ। मैं आत्मा अपने वचन से, संकल्प से, कर्म से, चलन से संसार का शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, पवित्रता के वाइब्रेशन से कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरी दिव्य चलन, मेरा शांत और गंभीर स्वरूप ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त है। मेरी सहज जीवन, मेरे मधुर बोल आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने दिव्य प्रकंपनों को फैलाकर अपना फरिश्ता रूप धारण कर आगे की ओर बढ़ती जाती। आसमान में स्थित मैं आत्मा ईश्वरीय शक्तियों से संसार को भरपूर कर रही हूँ। मुझ आत्मा को एक अनोखी शांति का अनुभव होता है और मैं शांति इस संसार के एक एक कण में फैलाती जा रही हूँ। मेरे माध्यम से इस विश्व की आत्माओं को परमात्म शिक्षा का साक्षात्कार हो रहा है।